हेट्रोसाइकिल यूनिट 3 की जो हमारी लास्ट हेट्रोसाइकिल है वो है हमारी थायोफिन। थायोफिन क्या है? ये थायोफिन का स्ट्रक्चर है। ये एक 5 मेंबर्ड कंपाउंड है जिसके अंदर एज ए हेट्रो एटम सल्फर एटम प्रेजेंट है। ये अगर हम बात करें, ये इसी थायोफिन का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम है। इस डायग्राम में आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ पे सल्फर है, ये सल्फर के p ऑर्बिटल्स हैं। ये जो पोजीशंस है हमारी, ये वाली, ये और ये है हमारे कार्बन एटम्स। और ये जो ऑर्बिटल्स हैं ये p ऑर्बिटल्स हैं, किसके? कार्बन एटम के। हर एक कार्बन एटम के p ऑर्बिटल के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अगर हम इस कार्बन के p ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के p ऑर्बिटल की बात करें तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है। ये दोनों के p ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करेंगे, यहाँ पे जब ओवरलैप करेंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स मिलकर के एक बॉन्ड बनाएंगे। देखिए पहले यहाँ पे कौन सा बॉन्ड है? सिग्मा। आप जब ये आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तब ये वाला बॉन्ड कॉन्स्टिट्यूट कर रहे हैं, और ये कौन सा बॉन्ड है? पाई बॉन्ड। एक सिग्मा बॉन्ड और दूसरा पाई बॉन्ड। लाइकवाइज ये क्या है? हमारा सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ पे ये वाला भी क्या है? सिग्मा बॉन्ड है। इस कार्बन के का जो ये p ऑर्बिटल है इसका ये इलेक्ट्रॉन, और इस कार्बन का जो ये p ऑर्बिटल है इसका ये एक इलेक्ट्रॉन। ये दोनों भी आपस में क्या करते हैं? ओवरलैप करते हैं। जब ये ओवरलैप करेंगे तो यहाँ पे भी एक क्या बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा, जो कि ये वाला है। ठीक है, तो हमें दिख गया ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड और ये एक सिग्मा बॉन्ड है, और आपस में इन कार्बन के p ऑर्बिटल मिलकर के 2 पाई बॉन्ड बनाते हैं। रही बात सल्फर के, यहाँ पे क्या दिख रहे हैं हमें? 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 2 पेयर दिख रहे हैं। इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। अब मैंने यहाँ पे ऐसे इसका बनाया है ऑर्बिटल्स। अब इस सल्फर की बात करें, ये जो ऑर्बिटल है ये है p ऑर्बिटल्स, किसका? सल्फर का। एक जो पेयर होता है इलेक्ट्रॉन का वो p ऑर्बिटल के अंदर होता है, और सल्फर के जो दूसरा पेयर होता है इलेक्ट्रॉन्स का वो उसके sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के अंदर होता है। मतलब मैंने बताया 2 पेयर इलेक्ट्रॉन्स के हैं सल्फर के पास। एक जो पेयर है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का वो p ऑर्बिटल में मिलेगा, और जो दूसरा पेयर है नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स का वो हमारा sp2 ऑर्बिटल में मिलेगा। अब ये जो लोन पेयर होते हैं जो p ऑर्बिटल के अंदर होते हैं, ये इस रिंग के अंदर, इस रिंग को एरोमेटिक बनाने के लिए यहाँ पे रेजोनेंस में टेक पार्ट करेंगे, जिसकी वजह से थायोफिन को ये क्या बनाते हैं? एरोमेटिक। अगर हम बात करें यहाँ पे, थायोफिन क्या है? एक 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, यही मैंने बताया, जिसके अंदर 4 कार्बन एटम में दिख भी रहे हैं, 1 2 3 एंड 4। 4 कार्बन एटम है, एक सल्फर एटम है ये वाला। ये मिलकर के क्या बनाते हैं? थायोफिन। नेक्स्ट बात करें हम, लाइक पायरोल एंड फ्यूरेन, थायोफिन इज एरोमेटिक इन नेचर। इससे पहले हमने पढ़ा था क्या? पायरोल पढ़ा, फिर हमने फ्यूरेन पढ़ा। हमने देखा था वो दोनों के दोनों क्या थे? हमारे एरोमेटिक कंपाउंड थे। थायोफिन भी फ्यूरेन और पायरोल की तरह क्या है? एरोमेटिक है। कैसे है एरोमेटिक? अभी मैंने एक्सप्लेन किया क्या? बिकॉज नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इन p ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन रेजोनेंस। रेजोनेंस के अंदर टेक पार्ट करते हैं। अभी मैंने बताया p ऑर्बिटल के अंदर, sp2 वाले नहीं, p ऑर्बिटल वाले किस में टेक पार्ट करते हैं? यहाँ पे रेजोनेंस के अंदर। और इस p ऑर्बिटल के अंदर जो ये इलेक्ट्रॉन है, इन्हीं की वजह से थायोफिन क्या है? एरोमेटिक है। तो ये क्या है? सेटिस्फाई करता है किसको? हक्कल रूल को। हक्कल रूल मैं बार बार बता रहा हूँ क्या है? 4n+2। ये क्या है? हमारा हक्कल रूल। इसको ये सेटिस्फाई भी करता है। अगला पॉइंट क्या है हमारा? बॉइलिंग पॉइंट। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये मैं फर्स्ट जो वीडियो था उसमें मैंने बताया था, पायरोल जो है हमारी, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट था वो फ्यूरेन और थायोफिन के कंपैरिजन में सबसे हाई था। वो क्यों था उसका रीजन भी मैंने दिया था। अगर आपको नहीं पता तो उस वीडियो पे आप विजिट कर सकते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ थायोफिन इज 84 डिग्री सेंटीग्रेड विच इज लेस देन पायरोल। पायरोल से तो कम है लेकिन हाई है किससे? फ्यूरेन से। इससे हमें पता चल गया क्या? पायरोल का सबसे ज्यादा है, उससे कम किसका है? थायोफिन का, और सबसे कम किसका है? फ्यूरेन का है। अगला पॉइंट क्या है हमारा? ऑर्डर ऑफ एरोमेटिसिटी। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन पक्का आता है क्या?
जो हमारे पायरोल है, फ्यूरेन है और थायोफिन है, इन तीनों में सबसे ज़्यादा एरोमेटिक कौन है? कौन है? थायोफिन है। उससे कम एरोमेटिक कौन है? पायरोल है। और उससे कम एरोमेटिक कौन है? फ्यूरेन है। ऐसा क्यों? इसका रीज़न है एक, क्या यहाँ पे जो रीज़न दिया जाता है, रीज़न है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अगर हम बात करें क्या, सल्फर, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, इन तीनों में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन अगर सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसका मतलब उसके अंदर टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी ओर खींचने की। अगर ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को फ्रीडम ही नहीं देगी रेजोनेंस में टेक पार्ट करने के लिए, तो एरोमेटिक कब बनेगी? नहीं। तो एरोमेटिसिटी की अगर हम बात करें, फ्यूरेन सबसे कम एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि फ्यूरेन के अंदर ऑक्सीजन एज ए हेटेरोएटम प्रेजेंट होता है और ऑक्सीजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो बहुत हाई होती है, उसकी वजह से। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से। अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें, लेफ्ट टू राइट जब हम जाते हैं तो हमारी नाइट्रोजन फैमिली के बाद ऑक्सीजन आती है, और टॉप टू अगर हम बॉटम जाए तो हमारा क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर घटता है, और लेफ्ट टू राइट अगर हम जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर बढ़ता है। और नाइट्रोजन से नीचे लाई करता है कौन? सल्फर। अगर नीचे लाई कर रहा है, अभी मैंने बताया टॉप टू बॉटम अगर हम जाएंगे तो घटेगा इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, मतलब सल्फर कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है नाइट्रोजन से। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो ये एरोमेटिक भी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जितना कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना ही इजिली इलेक्ट्रॉन्स को रेजोनेंस में टेक पार्ट करा देगा। जितना इजिली इलेक्ट्रॉन्स टेक पार्ट करेंगे रेजोनेंस में, उतना ही ज्यादा वो एरोमेटिक होगा। तो ये जो ऑर्डर है, इसके ऊपर क्वेश्चन 110% पूछा जाता है, कंपटीशन के एग्जाम्स में भी और वैसे थ्योरी एग्जाम्स में भी। तो इसको बहुत ध्यान से करना है। दैट्स ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ थायोफिन। अगर हम यूनिट 3 कर रहे थे, हम यूनिट 3 में हम थर्ड हेटेरोसाइकिल के बारे में पढ़ रहे थे, वो था हमारा थायोफिन। थायोफिन की अगर हम सिंथेसिस की बात करते हैं तो टोटल हमें 4 तरीके से थायोफिन को सिंथेसाइज करना है। फर्स्ट जो है हमारा फ्रॉम सोडियम सक्सिनेट एंड P2S3 फॉस्फोरस ट्राइसल्फाइड। सेकेंड सिंथेसिस की अगर हम बात करें, पाल नोर सिंथेसिस। थर्ड सिंथेसिस की अगर हम बात करें, फ्रॉम एसिटाइलिन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। और फोर्थ है फ्रॉम 1,4 डाई एल्काइन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। हर एक रिएक्शन को हम विद मैकेनिज्म देखेंगे, स्टेप टू स्टेप देखेंगे, तभी आपको समझ आएगा क्या कि हमारी जो थायोफिन है हेटेरोसाइकिल वो कैसे सिंथेसाइज होती है।